नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में आज शुष्क रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पहाड़ी और मैदानी जिलों में एक बार फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के सभी पहाड़ी और मैदानी जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा दिन के वक्त धूप खिली रहेगी। दिन के वक्त विशेषकर मैदानी जिलों में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव देखने को मिला है। देहरादून में पेट्रोल के दाम में 3 पैसे और डीजल के दामों में 4 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 44 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 84 रुपए 74 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 90 रुपए 88 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 15 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 91 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 84 रुपए 37 पैसे। कोरोना लाइव अपडेट्स। कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 7051 लोगों ने जीती जंग। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्थिति अब बदलने लगी है। उत्तराखंड में सैंपल पॉजिटिव दर 6.94% है। सोमवार को बीते 24 घंटे में जहां 2071 नए मामले सामने आए, वहीं राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे के अंदर 7051 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 95 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा देहरादून में 1 और हरिद्वार में 26 यानी कुल 27 मामले ऐसे हैं जिनकी मौत की जानकारी 24 मई को दी गई थी। ये सभी 27 मौतें 19 अप्रैल से 19 मई के बीच हुई थी। इससे पता चलता है कि हरिद्वार में किस तरीके से मौत के आंकड़े छुपाए गए थे, जो अब सामने आ रहे हैं। 2071 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घट 49,579 पहुंच गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,15,590 केस मिले हैं, जिनमें से 2,54,654 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 80.69% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 5,927 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.88% है। वहीं अभी तक प्रदेश में 6,81,175 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वालों में 2,32,331 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में सोमवार को 23,829 लोगों को वैक्सीन लगी है। यास तूफान। चक्रवात यास की दस्तक। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल अलर्ट मोड पर हैं। उत्तरी ओडिशा के बालासोर के निकट 26 मई की दोपहर के आसपास दस्तक देने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। वहीं कोलकाता बंदरगाह चक्रवात यास को देखते हुए आज से जहाजों की आवाजाही को निलंबित करेगा। येलो फंगस। ब्लैक एंड व्हाइट की तुलना में येलो फंगस ज्यादा खतरनाक। एक डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले यह फंगस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला। रिपोर्ट के अनुसार इस फंगस को काले और सफेद की तुलना में अधिक खतरनाक माना जा रहा है। पीले फंगस का अनुभव करने वाले रोगी सुप्तावस्था में होते हैं। उनको भूख कम लगती है और वजन भी कम होता रहता है। अब बात करते हैं येलो फंगस के लक्षणों की। येलो फंगस में सुस्ती, कम भूख लगना, वजन कम होना मुख्य लक्षण है। आप पीले फंगस के अधिक गंभीर लक्षण जैसे मवाद का रिसाव करना और संभवतः खुले घाव का धीमी गति से ठीक होना और सभी घावों की धीमी गति से भरना, कुपोषण और अंग विफलता जैसे लक्षण भी देख पाएंगे। पीली फंगस के कारण पर्यावरणीय कारकों के आसपास भयानक गंदगी येलो फंगस का प्राथमिक चालक माना जाता है। येलो फंगस का इलाज। एम्फोटेरिसिन बी इन्फ्यूजन एक विस्तृत रेंज एंटीफंगल दवा पीले फंगस के लिए सिर्फ सुलभ उपचार माना जाता है। बाबा के 25 सवाल। आर पार की लड़ाई के मूड में बाबा रामदेव आईएमए और फार्मा कंपनियों से पूछे 25 सवाल। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों विवादित बयानों को लेकर खूब चर्चा में हैं। बाबा ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आईएमए ने भी अब केंद्र सरकार से बाबा की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच बाबा रामदेव ने आईएमए और फार्मा कंपनियों से 25 सवाल पूछे हैं।
आईएमए द्वारा केंद्र से बाबा की गिरफ्तारी की मांग के बाद बाबा रामदेव ने एक और ब्रह्मास्त्र चलाया। बाबा ने आईएमए और फार्मा कंपनियों से पूछा कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्थायी समाधान क्या है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी के संबंध में ऐसे ही 25 सवाल पूछे हैं। लालच करेगा कंगाल। कोरोना काल में बढ़ा साइबर क्राइम, अस्पताल में बेड बुक करने के नाम पर ठगी। उत्तराखंड में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कोरोना मरीजों को अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पर ठगी करने का है। वहीं एक अन्य मामले में ट्रेडिंग कंपनी में नया धंधा शुरू करने के नाम पर एक व्यक्ति से 60 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस ने इस मामले में शिकायतकर्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटद्वार में मिला ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज, हायर सेंटर रेफर। पौड़ी जिले के कोटद्वार में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल पहुंचे एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे हैं, जिसके बाद उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनात समीक्षा अधिकारी की कोरोना से मौत। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारी संदीप मोहन चमोला कोरोना की जंग हार गए। आंदोलनकर्मी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले संदीप पिछले कुछ दिनों से कोरोना के इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मौन वर्सेस उपवास। कोरोना से जूझ रहे उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस का मौन उपवास खेल। उत्तराखंड को इस महामारी से बाहर निकालने के लिए जब सबको मिलकर काम करना चाहिए, तब दोनों ही पार्टियां व्रत खेल रही हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेसियों की बुद्धि शुद्धि के लिए मौन व्रत रखा, वहीं कांग्रेस ने भी उपवास रखकर बीजेपी पर पलटवार किया। उत्तराखंड की राजनीति में शायद ये पहली बार ऐसा मौका है जब सत्ताधारियों को विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए मौन का सहारा लेना पड़ा हो। बाबा रामदेव के ज्ञान के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मुफ्त बांटी जाएगी कोरोना। एक तरफ बाबा रामदेव के एलोपैथी पर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस बवाल के बीच हरियाणा सरकार ने पतंजलि की कोरोनिल दवा मुफ्त बांटने का निर्णय लिया है। संकट की घड़ी में रियल वॉरियर्स बने एनआरआई विदेशी जमीन से कर रहे देवभूमि की मदद। 7 समंदर पार से विनोद जठूड़ी और शैलेश थपलियाल जैसे लोग कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में अपने प्रयासों की पहल से लोगों के टूटते हौसलों को एक नया जीवन दे रहे हैं। कोरोना में अनाथ बच्चों के लिए आगे आया जमदग्नि पब्लिक स्कूल। ओम प्रकाश का कहना है कि जमदग्नि पब्लिक स्कूल में बच्चों को 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। कोरोना काल में होटल व्यवसाय को लगी चपत, राहत की मांग। पौड़ी का श्रीनगर चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन चारधाम यात्रा स्थगित होने से और प्रदेश में जारी लॉकडाउन के कारण होटल कारोबारियों की कमर टूट गई है, जिसके मद्देनजर सोमवार को होटल कारोबारियों ने एसडीएम को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। होटल कारोबारियों ने सरकार से राहत पैकेज देने की मांग की। बुखार से पीड़ित मासूम ने तोड़ा दम, पूरे गाँव का कोरोना टेस्ट कराने के दिए निर्देश। चमोली के देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव में ओडर में एक 7 साल की मासूम बच्ची की बुखार से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची को पिछले 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन सोमवार को जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजन मासूम को देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था। घर से बिना बताए आए बच्चे को परिजनों को किया सुपुर्द। घर से बिना बताए निकले 11 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। वहीं परिजनों ने रुद्रप्रयाग पुलिस का आभार जताया है। बताया जा रहा है कि बच्चा घर से नाराज होकर चला गया था। सरकारी राशन की कालाबाजारी की सूचना पर छापेमारी, चावल और गेहूं सीज। नानकमत्ता क्षेत्र में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पूर्ति निरीक्षक, प्रशासन और पुलिस संयुक्त टीम ने जब एक दुकान पर छापा मारा तो वहां से 103 कट्टे चावल के मिले। वहीं यूपी नंबर के पिकअप वाहन से भी 51 बोरी अनाज बरामद हुआ है। फ्री राशन के नाम पर पत्थर परोस रही सरकार, लोगों में रोष। मसूरी में राशन कार्ड धारकों की मदद करने को लेकर सरकार द्वारा फ्री खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता खाद्यान्न की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप बन बास्केट करेगा 2 नए कार्यालयों का अनावरण। बागेश्वर, एमएलए चंदन राम दास ने बैजनाथ अस्पताल को दिए 1 करोड़ रुपए। बागेश्वर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विधायक चंदन रामदास ने बैजनाथ अस्पताल को 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी को अवमुक्त कर दी है। उत्तराखंड में गेहूं खरीद की अवधि 27 मई तक बढ़ी। 1 साल हर महीने मिलेगा 20 किलो राशन। बैठक में तय किया गया है कि पहले से रजिस्टर्ड कृषकों का ही गेहूं क्रय किया जाएगा, नए कृषकों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उधमसिंह नगर में सोमवार को मिले 138 नए कोरोना पॉजिटिव, 17 की मौत।
उधम सिंह नगर जनपद में सोमवार को 138 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 17 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रेमनगर आश्रम ने 400 भोजन किट भेजी सतपुली। प्रेमनगर आश्रम के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों और कोरोना प्रभावित लोगों के लिए 400 भोजन किट पौड़ी गढ़वाल भेजी है। नहर से लापता महिला का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। खटीमा पुलिस ने नानक मत्ता गांव की एक नहर से महिला का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।